मेरा नाम बाला है। मैं सबवरम में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में हिंदी सीआरटी के रूप में काम करती हूँ। 10वीं कक्षा के पद्यभाग का पाठ हम भारतवासी पाठ के बारे में विवरण देने के लिए मैं यहाँ उपस्थित हूँ। इस पाठ का नाम क्या है? इस पाठ का नाम हम भारतवासी हैं। हम भारतवासी। हम का अर्थ क्या है बच्चों, बताओ। हम का अर्थ वही। भारतवासी का अर्थ क्या है? भारतवासी का अर्थ इंडियंस। वी आर ऑल इंडियंस। हम भारतवासी। विश्व में देखते हैं तो हमारा भारत के लिए एक अमूल्य नाम है। भारतवासी में कुटुंब संबंध रहते हैं, प्रेम रहते हैं, विश्व बंधुत्व का भावना रहते हैं। आदि सभी भावों को बच्चों को दिलाने के लिए आर.पी. निशंक जी ने हमारे पास हम भारतवासी पद्यभाग का पाठ दिया है। अच्छा बच्चों, हमारा भारत में मूल्यवान व्यक्तियों का नाम आप कोई जानते हैं क्या? सोचिए। हाँ, वेरी गुड। विवेकानंदा, महात्मा गांधी जी और सच्चे हरिश्चंद्र। इतिहास में देखें तो सारे जन रहते हैं और आधुनिक काल में भी अनेक व्यक्तियों का नाम हमको मिलते हैं। हमारा भारत देश को हम भारत माता के रूप में मानते हैं, क्योंकि इस भारत में स्त्रियों का मुख्य विशेष का स्थान देता है। इसके चिन्ह में ही हमारा देश का नाम एक भारत माता का रूप दिया है। अच्छा बच्चों, नेक्स्ट अगला पिक्चर में हम देखें तो है 10वीं कक्षा के अंतर्गत पद्यभाग का पाठ कितने हैं बच्चों, बताओ? 5 हैं। एक बरसते बादल और दूसरा हम भारतवासी और कण कण का अधिकारी, भक्तिपद और नीति दोहे। 5 पद्यभाग हमारा 10वीं कक्षा में हैं। हम यहाँ हम भारतवासी पाठ के बारे में जानेंगे। पिछले सत्र में बरसते बादल आप ऑलरेडी जान चुके हैं ना बच्चों? अच्छा, नेक्स्ट हम हमारा भारत में प्रमुख व्यक्तियों को उदाहरण मैं यहाँ देती हूँ बच्चों। हाँ, यह पिक्चर में एक व्यक्ति खड़े हैं। उस व्यक्ति को आप पहचान लिया है क्या? वेरी गुड, विवेकानंदा जी। वेरी गुड। धार्मिक शिक्षा पुस्तकों द्वारा ना देकर आचरण एवं संस्कारों द्वारा देनी चाहिए। यह वाक्य किसने बताया बच्चों? विवेकानंदा जी ने बताया। विवेकानंदा जी कितने साल जीवन बिताया? 35 केवल 35 साल उन्होंने जीवन बिताया, पर उनका नाम अब भी हम कहते हैं, क्योंकि कितना काल रहने पर भी उसको कोई महत्वपूर्ण नहीं है। कितनी अच्छी तरह रहना है यहाँ मुख्य है। ओके, हिंद अच्छा बच्चों, नेक्स्ट हम सच्चे हरिश्चंद्र ने सच के मार्ग पर चलने के लिए अपनी पत्नी और पुत्र के साथ खुद को बेच दिया कहा जाता है।
आपको सच्चे हरिश्चंद्र के बारे में जानते हैं क्या? नहीं जानते हैं? सच्चे हरिश्चंद्र हमारा इतिहास में एक अच्छे राजा हैं। वह धर्म मार्ग पर चलने के लिए उनको राज्य को और पत्नी को और बेटे को और स्वयं ही कष्टों में मुश्किल फेस किया। उन्होंने सामना करना पड़ा। कई मुश्किलों को सामना करना पड़ते हैं सच्चे हरिश्चंद्र, क्योंकि केवल धर्म पालन करने के लिए सच्चे हरिश्चंद्र ने उनको राज्य को और पत्नी को और बेटे को स्वयं को भी कई अवस्थाएं सामना करना पड़ा। ओके, क्योंकि हम इस समय में उनके बारे में क्यों कहते हैं? उन्हें भी भारतवासी हैं। भारतवासी व्यक्तियों का मन कैसी तरह होने के लिए आपको बताने के लिए मैं यहाँ सच्चे हरिश्चंद्र के बारे में विवरण दिया। अगले गौतम बुद्ध के बारे में कहते हैं। गौतम बुद्ध, उन्होंने अहिंसा पर बहुत जोर दिया है। उन्होंने यज्ञ और पशु बलि की निंदा की। बुद्धि के उपदेशों का सार इस प्रकार है। अहिंसा को बहुत जोर दिया। उन्हीं काल में कैसे रहते हैं व्यक्तियों? यज्ञ करते हैं। यज्ञ में पशु बलि करते हैं। पुण्य पाने के लिए यज्ञ करते हैं और पशुओं को मारते हैं। पशुओं को मारने से कैसे पुण्य प्राप्त कर सकते हैं? इस विषय को प्रजा के पास पहुंचाने के लिए गौतम बुद्ध ने बहुत प्रयास किया। ओके, बुद्ध को उपदेशों को कई व्यक्तियों का पालन किया। और आधुनिक काल में भी महात्मा गांधी जी का नाम आप क्या जानते हैं क्या बच्चों? वेरी गुड। हम अभी इस तरह रहने के लिए किस व्यक्ति का कारण है? केवल महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में सारी भारत प्रजा चलकर अहिंसा मार्ग पर हमको स्वातंत्र मिला। विश्व में कई राज्य हैं, पर अहिंसा मार्ग पर चलकर क्या स्वातंत्र पाने वाला देश केवल भारत है। अहिंसा के रास्ते पर चलने के बाद गांधी जी ने आज़ादी की लड़ाई में शामिल हर से कही थी। ओके, अच्छा बच्चों, हम भारतवासी पाठ के अंतर्गत उन्मुखीकरण के बारे में हम अभी देखते हैं। अनेक स्थानों से बहने वाली सभी नदियाँ अंत में समुद्र में ही मिलती हैं। उसी प्रकार अलग अलग धर्म में जन्म लिए मनुष्य भी परमात्मा के पास पहुँचते हैं। कोई भी धर्म छोटा या बड़ा नहीं होता। मानव जाति एक है, मानव धर्म भी एक है। इस वाक्यों को कौन कहा? स्वामी विवेकानंद वाक्यों को फिर हम कहते हैं। अनेक स्थानों से बहने वाली नदियाँ हमारा भारत देश में कितनी नदियाँ आपको जानते हैं क्या? अच्छा, वेरी गुड। गंगा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, तुंगभद्रा, वंशी, नागावली, सरस्वती, यमुना, पेन्ना आदि हैं। आदि सभी नदियाँ अलग अलग जगह पर हैं। ये सभी नदियाँ किस पर विलीन होते हैं? समुद्र पर विलीन होते हैं। सारे बंगाल की खाड़ी में विलीन होते हैं, पर नर्मदा तपती अरेबिया समुद्र में विलीन होते हैं।
ओके। उसी प्रकार अलग अलग धर्म में जन्म लिए मनुष्य भी, हमारा भारत में रहने वाले भारतीयों को केवल एक धर्म है नहीं है बच्चों। सभी धर्मों को भारतीय राज्य आह्वान करते हैं। सभी धर्मों को अम, सभी धर्मों को वह उचित मार्ग पर देते हैं। उनको निपटाने के लिए वह रास्ता देते हैं। हाँ, सारे प्रजा उनके इच्छानुसार धर्म पालन करने के लिए अनुमति दिया। अलग अलग धर्म में जन्म लिया मनुष्य भी परमात्मा के पास पहुंचते हैं। कोई भी धर्म छोटा ना हो ना बड़ा ना होता है। कोई धर्म छोटा होता है क्या? नहीं। कोई धर्म बड़ा होता है क्या? नहीं। कोई धर्म छोटा नहीं होती है और बड़ा भी नहीं होती है। ओके, सभी धर्म इन भारत में एक ही रूप में आते हैं। ओके, मानव धर्म एक है। मानव धर्म एक है। इस वाक्य को किसने कहा? विवेकानंद ने कहा। ओके, अब प्रश्न देखिए बच्चों, नदियाँ किस में विलीन होती हैं? नदियाँ कहाँ विलीन होते हैं बच्चों बताओ। वेरी गुड, नदियाँ समुंदर में विलीन होती हैं। इसमें किस किस को एक बताया गया है? इसमें मानव धर्म को एक बताया गया है। समुद्र एक जैसा रहते हैं, उसी तरह परमात्मा भी एक ही है। समुद्र को परमात्मा के पास यहाँ तुलना की गई है। ओके, अनेक धर्म नदियों से तुलना की गई है। अच्छा बच्चों, मानव जाति एक है, इस पर अपना विचार बताइए। मानव जाति एक है। हम सभी को दो आंखें हैं, दो कान हैं, एक नाक है। हाँ, सभी के पास में सभी मानव शरीर के अंदर में सभी को रक्त प्रवाहित करते हैं। किसी को भी काट कर देखते हैं तो एक हिंदू को काटते हैं रक्त आते हैं और दूसरा को काटते हैं रक्त नहीं आते हैं क्या? हर मानव को भी काट कर देखने से क्या आते हैं? रक्त ही आते हैं। हर मानव को दो आंखें रहते हैं। ओके बच्चों, अच्छा, अब उद्देश्य हम देखते हैं। किसी भी कवि को एक पाठ लिखने से एक उद्देश्य रहता है। छात्रों में कविता, गीत आदि की रचना शैली का विकास करना, उनमें देशभक्ति का भावना जगाना, साथ साथ विश्व बंधुत्व, विश्व शांति, अहिंसा, त्याग और समर्पण आदि सद्गुणों को विकास करना, भारत को और भी सशक्त कर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अग्रसर करने की प्रेरणा देना इस पाठ का मुख्य उद्देश्य है। हम किसी काम करने के लिए एक उद्देश्य हम सभी को रहते हैं। उसी तरह यहाँ आर.पी. निशंक ने भी किस उद्देश्य से यह पाठ लिखा गया? छात्रों में हर छात्रों को कविता पाठ लिखने के लिए उत्साह उन पर रखने के लिए और गीत गायन करने के लिए उत्साह भी बढ़ाने के लिए, और रचना शैली, कविता पाठ की रचना शैली किस तरह होती है उसको भी विकास करना आदि सभी विषयों को हम इस पाठ के द्वारा आर.पी. निशंक हमारे पास प्रस्तुत किया। इसके उसी तरह विश्व बंधुत्व, विश्व शांति, अहिंसा। आजकल विश्व बंधुत्व का भावना
महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि आज विविध राज्यों में द्वेष भावना बढ़ती है। उस द्वेष भावना को रोकने के लिए विश्व बंधुत्व की भावना हर राज्य के मानवों में छिपाना चाहिए। हर मानव में उस भावना रहने से ही हम एक घर में हम सभी एक कुटुंब सभी किस तरह रहते हैं, उसी तरह हर राज्य का प्रजा उसी तरह रहना चाहिए, तभी विश्व शांति रहती है। शांति नहीं रहे तो क्या हो सकता है? शांति नहीं रहे तो क्या हो सकते हैं? अच्छा, आपको पता है क्या फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, आप क्या जानते हैं क्या उनके बारे में? हाँ, क्या हुआ तब? शांति नहीं होने से सेकेंड वर्ल्ड वॉर में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ। तब ऐक्य राज्य समिति, नाना जाति समिति आदि संस्थाएं बनाई, क्योंकि उन संस्थाओं को क्यों का निर्माण किया? विश्व शांति निबटाने के लिए। ओके बच्चों, वेरी गुड। अभी विधा विशेष हर भाषा के लिए विधा रहते हैं, गद्य भाग और पद्य भाग। गद्य भाग में क्या क्या हो सकता है? गद्य भाग में नाटक हो सकते हैं, एकांकी हो सकते हैं, कहानी हो सकते हैं, और पत्र लेखन, साक्षात्कार, यात्रा वृत्तांत आदि एकांकी आदि रहते हैं। पर पद्य भाग में केवल पुराना पद्य भाग, आधुनिक पद्य भाग दो ही रहते हैं। पद्य भाग में एक ही विधा है। प्रस्तुत कविता देशभक्ति की भावना पर आधारित है। प्रस्तुत कविता किस भक्ति की भावना पर आधारित है बच्चों, बताओ? प्रस्तुत कविता देशभक्ति की भावना पर आधारित है। यह गेय कविता है। यह गेय कविता है। यह गाने के लिए अच्छी तरह होते हैं। ओके, इसमें तुकांत, प्रथम प्रेरणादायक क्रिया व सामान्य भविष्य में है। यह कविता बच्चों में सच, अहिंसा, त्याग, समर्पण की भावना जागृत कर उन्हें विश्व बंधुत्व की ओर कदम बढ़ाने की प्रेरणा देते हैं। बच्चों का मन दूध की जैसी होती है। उसकी मन पर कैसी चिन्हों को हम डालते हैं, उसी चिन्ह जीवन मरण रहते हैं, जीवितांत रहते हैं। अच्छा बच्चों, इसीलिए हम आने वाली पीढ़ियों को ऐसी भावनाओं को जागृत करना बहुत ज़रूरी है। कैसी भावनाओं को जागृत करना है? सत्य, अहिंसा और त्याग और समर्पण की भावना। स्वयं को अपने देश के लिए समर्पण करना, कैसे करना आदि सभी विषयों को बच्चे इस पाठ में जानते हैं। विश्व बंधुत्व क्या हो सकता है? आजकल समष्टि कुटुंब नहीं रहते हैं, इंडिविजुअल फैमिलीज होते हैं। इंडिविजुअल फैमिलीज में आने वाली पीढ़ियों को बंधुत्व की भी जानकारी नहीं मिलती हैं। इस परिस्थिति में विश्व बंधुत्व की भावना को बहुत ज़रूरी, बच्चों को जानकारी देना बहुत ज़रूरी है। अच्छा बच्चों, आरपी निशंक के बारे में हम कवि परिचय देती हूँ। देखिए बच्चों, आरपी निशंक का
पूरा नाम क्या है? आरपी निशंक का पूरा नाम रमेश पोखरियाल निशंक। उनका जन्म कब हुआ? उनका जन्म 15 और 15 तारीख और 8वें महीने में 1958 में हुआ। किस तरह काम किया? उनके कामकाज को हम देखते हैं तो बीजेपी के वरिष्ठ नेता और कवि के रूप में उन्होंने काम किया। हरिद्वार से लोकसभा संसद के रूप में भी उन्होंने काम किया। उत्तराखंड के 5वें मुख्यमंत्री के रूप में 2009 से 2011 तक उन्होंने काम किया। अच्छा बच्चों, उनका कविता संग्रह हम देखते हैं तो मुझे विधाता बनना है और समर्पण और नवंकुर, तुम भी मेरे साथ चलो, जीवन पद में कोई रोशनी एक किरण मुश्किल ही नहीं आदि कविता संग्रह हैं। अब कहानी संग्रह देखते हैं। बस एक ही इच्छा मातृभूमि के लिए, क्या नहीं हो सकता? बीड़ साक्षी हैं। ये सभी कहानी संग्रह हैं। बच्चों, केवल सुनकर नहीं हैं, उनको आप ज़रूरी एक नोट्स पर लिखना चाहिए। अच्छा बच्चों, सुनकर आप लिखे रहेंगे। ओके। आरपी निशंक का उपन्यास हम देखते हैं तो पहाड़ से ऊंचा, मेजर निराला, बीरा, निशांत आदि आरपी निशंक का उपन्यास हैं। अब पाठ के विषय प्रवेश में हम जाते हैं। विषय प्रवेश। भारत प्राचीन देश है। यहाँ की संस्कृति और सभ्यता सारे विश्व को लुभाती हैं। सत्यवानों, अहिंसावादियों, संतों, सूफियों, कर्तव्यनिष्ठों, धर्मनिष्ठों और देशभक्तों की पावन भूमि भारत देश है। आज यहाँ का बच्चा भी इनके मार्ग पर चलकर विश्व शांति व विश्व बंधुत्व की पवित्र भावनाओं से दुनिया को पावनधाम बनाना चाहता है। अच्छा बच्चों, मैं पढ़ने के समय आप सभी टेक्स्ट बुक पर फिंगर लगाना चाहिए। हर वर्ड को ध्यान से देखना चाहिए। ओके बच्चों, फिर हम पढ़ते हैं। एक बार सुन लीजिए। भारत प्राचीन देश है। यहाँ की संस्कृति और सभ्यता सारे विश्व को लुभाती हैं। सत्यवानों और अहिंसावादियों, संतों, सूफियों, कर्तव्यनिष्ठों, धर्मनिष्ठों और देशभक्तों की पावन भूमि भारत देश है। आज यहाँ का बच्चा भी इनके मार्ग पर चलकर विश्व शांति व विश्व बंधुत्व की पवित्र भावनाओं से दुनिया को पावनधाम बनाना चाहता है। किसी समझते हैं बच्चों? देखिए, भारत कैसा देश है? भारत प्राचीन देश है। भारत कैसा देश है? भारत प्राचीन देश है। भारत प्राचीन देश क्यों है? क्योंकि प्राचीन काल से ही हमारा इतिहास बहुत पुराना है। आज आधुनिक राज्य अनेक हैं, पर इतिहास में देखने तो केवल हमारा भारत रत्नगर्भिणी के रूप में है। रत्नगर्भिणी किनको कहते हैं? रत्नगर्भिणी, हमारा भारत देश को रत्नगर्भिणी कहते हैं।
क्योंकि हमारा भारत माता के पास कई रत्नम हैं, क्योंकि अच्छा बच्चों, अब विषय प्रवेश देखते हैं। भारत प्राचीन देश है। भारत बहुत प्राचीन देश है। यहाँ की संस्कृति और सभ्यता सारे विश्व की लुभाती हैं। यस, सारे प्रजा, विश्व की सभी प्रजा भारत में आने के लिए उत्सुकता रहती हैं, क्योंकि यहाँ की संस्कृति बहुत अमूल्य है और देखने लायक हैं। और भारत में सत्यवानों, उदाहरण के लिए सत्य हरिश्चंद्र, और अहिंसावादियों के लिए महात्मा गांधी जी को भी लेते हैं, और संत सूफियों के लिए गौतम बुद्ध को लेते हैं, और कर्तव्यनिष्ठों आज अभी कोरोना चल रही हैं, इसीलिए बच्चे बेकार से घर में रहते हैं। उनको कर्तव्यनिष्ठ बनाने के लिए हमारे अधिकारीगण यहाँ ऑनलाइन क्लास रखते हैं। बच्चों को कर्तव्यनिष्ठ बनाने के लिए वो उत्सुक रहते हैं, और धर्मनिष्ठा और हमारी भारतीयों का बहुत अमूल्यवान धन है। और देशभक्तों भी अनेक हैं। उदाहरण के लिए भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी जी, लाल बाल पाल, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, और मितवादियों और अतवादियों जवाहरलाल नेहरू आदि अनेक देशभक्तों रहते हैं। और ऐसी पावन भूमि हमारा भारत देश है। आज यहाँ के बच्चा भी इनके मार्ग पर चलकर विश्व शांति और विश्व बंधुत्व की पवित्र भावनाओं से दुनिया को पावनधाम बनाना चाहता है। अभी आने वाले पीढ़ियों को ये सभी हम यह विषय पहुंचाने से ही उनमें भी विश्व बंधुत्व की भावना जागती हैं। अच्छा, अभी हम भारतवासी गीत गाएंगे। बच्चे ध्यान से सुनिए और हमारे साथ गाने के लिए कुछ प्रयास करें। ओके। हम भारतवासी दुनिया को पावन धाम बनाएंगे, पावन धाम बनाएंगे। मन में श्रद्धा और प्रेम का अद्भुत दृश्य दिखाएंगे, मन में श्रद्धा और प्रेम का अद्भुत दृश्य दिखाएंगे। हम भारतवासी दुनिया को पावन धाम बनाएंगे, पावन धाम बनाएंगे। ऊंच नीच का भेद मिटाकर दिल में प्यार बसाएंगे, ऊंच नीच का भेद मिटाकर दिल में प्यार बसाएंगे। नफरत का हम तोड़ कुहासा अमृत रस सरसाएंगे, नफरत का हम तोड़ कुहासा अमृत रस सरसाएंगे। हम निराशा दूर भगाकर फिर विश्वास जगाएंगे, हम निराशा दूर भगाकर फिर विश्वास जगाएंगे। हम भारतवासी दुनिया को पावन धाम बनाएंगे, पावन धाम बनाएंगे।
ऊंच नीच का भेद मिटाकर दिल में प्यार बसाएंगे। ऊंच नीच का भेद मिटाकर दिल में प्यार बसाएंगे। नफरत का हम तोड़ कुहासा अमृत रस सरसाएंगे। अमृत रस सरसाएंगे। हम निराशा दूर भगाकर फिर विश्वास जगाएंगे। हम भारतवासी दुनिया को पावन धाम बनाएंगे। पावन धाम बनाएंगे। उलझन में उलझे लोगों को तथ्य दीप समझाएंगे। उलझन में उलझे लोगों को तथ्य दीप समझाएंगे। भटक रहे जो जीवन पद से उनको राह दिखाएंगे। उनको राह दिखाएंगे। हम खुशियों के दीप जला जीवन ज्योत जलाएंगे। जीवन ज्योत जलाएंगे। हम भारतवासी दुनिया को पावन धाम बनाएंगे। पावन धाम बनाएंगे। मन में श्रद्धा और प्रेम का अद्भुत दृश्य दिखाएंगे। मन में श्रद्धा और प्रेम का अद्भुत दृश्य दिखाएंगे। सत्य अहिंसा त्याग समर्पण की बगिया महकाएंगे। की बगिया महकाएंगे। जग के सारे क्लेश मिटाकर धरती को स्वर्ग बनाएंगे। जग के सारे क्लेश मिटाकर धरती को स्वर्ग बनाएंगे। विश्व बंधुत्व का मूल मंत्र हम दुनिया में सरसाएंगे। दुनिया में सरसाएंगे। हम भारतवासी दुनिया को पावन धाम बनाएंगे। पावन धाम बनाएंगे। मन में श्रद्धा और प्रेम का अद्भुत दृश्य दिखाएंगे। मन में श्रद्धा और प्रेम का अद्भुत दृश्य दिखाएंगे। 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 अच्छा बच्चों, गीत कैसे हैं? बहुत सुंदर है ना? इस प्रकार बच्चों में गाने की आदत होने के लिए ऐसे गीतों को हमारी 10वीं कक्षा में आर.पी. निशंक ने हमारे पास प्रस्तुत किया है। अच्छा, हम भारतवासी, हम का अर्थ क्या है? हम का अर्थ है वही। भारतवासी का अर्थ क्या है? भारतवासी माने भारत देश में रहने वाले। भारत देश में रहने वाले को अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं? इंडियंस। इंडियंस कहते हैं। और दुनिया का अर्थ क्या है? संसार। संसार माने विश्व। अंग्रेज़ी में द वर्ल्ड कहते हैं। और इस शब्दार्थ को बच्चे आप एक नोटबुक में लिखिए। पावन का अर्थ क्या है? पवित्र। अंग्रेज़ी में होली कहते हैं। और दाम का अर्थ है तीर्थस्थान। तीर्थस्थान को अंग्रेज़ी में पिलग्रमेज कहते हैं। बनाना माने करना, टू मेक। मन में बसाना, इन द हार्ट। बसाना, ठहराना, मन में, इन द हार्ट। बसाना, ठहराना। प्रेम, प्यार। अद्भुत, विचित्र, वंडरफुल। ऊंच, छोटा बड़ा माने यहाँ अमीर और गरीब को लेते हैं। ओके। और भेद का अर्थ है अंतर। दिल में का अर्थ है हृदय में। नफरत का अर्थ क्या है? द्वेष।
तोड़ना का अर्थ क्या है? खंडित करना। कुहासा का अर्थ क्या है? कोहरा, फाग, मिस्ट। अमृत का अर्थ क्या है? सुधा, नेक्टर। विश्वास का अर्थ क्या है? यकीन, फाइथ। दृश्य का अर्थ है नज़ारा, सीन। भगाना का अर्थ है दुत्कारना, टू ड्राइव ऑफ। मिटाना का अर्थ क्या है? बर्बाद करना और नाश करना। अंग्रेजी में टू डिस्ट्रॉय। हम भारतवासी दुनिया को पावन धाम बनाएंगे। वी आर ऑल इंडियंस इस विश्व को एक पवित्र क्षेत्र बनाते हैं और हर विश्व के जनता ही भारतवासी को देखकर संस्कृति सभ्यता को सीखते हैं। मन में श्रद्धा और प्रेम का अद्भुत दृश्य दिखाएंगे। हमारे भारतवासियों में हम क्या देख सकते हैं? देख सकते हैं कि मन में श्रद्धा और प्रेम का अद्भुत दृश्य दिखाएंगे और ऊंच नीच का भेद मिटाकर दिल में प्यार बसाएंगे। ऊंच नीच माने यहाँ अमीर और गरीब। अमीर और गरीबों को भेदों को मिटाकर यहाँ जनता रहते हैं। हर अमीर भी गरीबों पर दिल में प्यार बसा करते हैं। नफ़रत का हम तोड़ कुहासा, किसी को भी हम नफ़रत नहीं करते हैं। शत्रुओं पर भी हम नफ़रत नहीं करते हैं। इसलिए हमारे भारत देश पर आने वाले अंग्रेज़ियों को भी हम प्रेम से देखा। अमृत रस सरसाएंगे। नफ़रत शत्रुओं पर हम नफ़रत ना दिखाकर उन पर अमृत रस हम दिखाते हैं। हम निराशा दूर भगाकर, हाँ, हमारे मन में निराशा को दूर भगाकर फिर विश्वास जगाएंगे। हमारे मन में क्या जगाएंगे? विश्वास जगाएंगे। हम भारतवासी दुनिया को पावन धाम बनाएंगे। उलझन में उलझे लोगों को, सेकंड स्टांजा देखते हैं तो, उलझन में उलझे लोगों को तथ्यदीप समझाएंगे। भटक रहे जो जीवन पद से उनको राह दिखाएंगे। हम खुशियों के दीप जला जीवन ज्योत जलाएंगे। हम भारतवासी दुनिया को पावन धाम बनाएंगे। इस शब्दार्थ को हम देखते हैं कि बच्चे ध्यान से सुनकर लिखिए। खुशियाँ का मीनिंग क्या है? हर्ष और हैप्पीनेस। उलझन का अर्थ क्या है? समस्या, अंग्रेजी में प्रॉब्लम और कॉम्प्लिकेशन। उलझना का मीनिंग क्या है? अटक जाना एंड टू गेट एंटैंगल्ड। लोग का अर्थ क्या है? जनता और पीपल। समझाना का अर्थ क्या है? जतलाना, मेक टू नो। राह का अर्थ क्या है? रास्ता, वे। भटकना का अर्थ क्या है? इधर उधर फिरना, टू वांडर। पद का अर्थ क्या है? रास्ता और वे। दीप का अर्थ क्या है? दिया और लैंप। जलाना का अर्थ क्या है? प्रज्वलित करना, टू लिट। तथ्य का अर्थ क्या है? यथार्थ, रियलिटी और फैक्ट। देखिए इस सेकेंड स्टैंजा में हम देखते हैं, उलझन में उलझे लोगों को तथ्यदीप समझाएंगे। उलझन माने समस्याएं। कई मुश्किलों को हम मुश्किलों में फंसा कर के लोगों को हम तथ्यदीप समझाएंगे। उनके जीवन में जीवन ज्योत जलाएंगे। भटक रहे जो जीवन पद से, भटक रहना जीवन पद से। और जो लोग जीवन पथ से भटकते हैं उनको हम क्या करते हैं? राह दिखाते हैं। राह माने रास्ता दिखाते हैं। हम खुशियों को दीप जलाते हैं और जीवन ज्योत भी जलाते हैं। हम भारतवासी दुनिया को क्या बनाते हैं?
पावन धाम बनाते हैं। हम भारतवासी केवल भारत को नहीं, सारे विश्व को भी पावन धाम बनाने की शक्ति भारतवासियों पर है। लास्ट स्टैंजा देखते हैं यहाँ। मन में श्रद्धा और प्रेम का अद्भुत दृश्य दिखाएंगे, सत्य अहिंसा त्याग समर्पण की बगिया महकाएंगे। जग के सारे क्लेश मिटाकर धरती को स्वर्ग बनाएंगे। विश्व बंधुत्व का मूल मंत्र हम दुनिया में सरसाएंगे। इसके शब्दार्थ बच्चों आपके नोटबुक में लिखते हैं, लिखिए। सत्य, सत्य का अर्थ है सच और ट्रूथ। अहिंसा का अर्थ है किसी जीव या प्राणी को ना मारना, नॉन वायलेंस अंग्रेजी में। त्याग, त्याग का अर्थ है कुर्बानी और सैक्रिफाइस। समर्पण का अर्थ है अर्पित करना और डेडिकेशन। जग का अर्थ है दुनिया, संसार और अंग्रेजी में द वर्ल्ड। क्लेश का अर्थ है कष्ट और दुख एंड ट्रबल्स। बगिया का अर्थ है उपवन और छोटा बाग, ए स्मॉल गार्डन। मिटाना का अर्थ है दूर करना, टू डिस्ट्रॉय। धरती का अर्थ क्या है? अवनी और पृथ्वी, अंग्रेजी में द अर्थ। स्वर्ग का अर्थ क्या है? देवलोक और द हेवन। महकाना का अर्थ है सुगंधित करना, टू परफ्यूम। देखिए बच्चों, मन में श्रद्धा और प्रेम का अद्भुत दृश्य दिखाएंगे। हमारे मन में क्या क्या दिखाएंगे? श्रद्धा और प्रेम का अद्भुत दृश्य दिखाते हैं। सत्य अहिंसा और त्याग समर्पण की बगिया महकाएंगे। हम विषय प्रवेश में भी यही बात हम जान लिया। सत्यवानों, भारत देश में सत्यवानों और अहिंसावादियों और त्यागवानों और समर्पण, समर्पण माने देशभक्तियों। आज सैनिक हमारे देश को बॉर्डर में काम करते हैं, वो हमारे देश को रक्षा करते हैं। समर्पण की भावना उन सैनिकों में कैसे रहते हैं? हम बच्चों को यहाँ बतलाना चाहिए। जग के सारे क्लेश मिटाकर धरती को स्वर्ग बनाएंगे। जग मने विश्व में हुई सारी क्लेशों को मिटाकर मने क्या है? उसको मिटाकर అంటే తొలగించి వేసి అని వస్తుంది మీనింగు। जग के सारे क्लेश मिटाकर धरती को स्वर्ग बनाएंगे। धरती को क्या बनाते हैं? स्वर्ग बनाते हैं। विश्व बंधुत्व का, सारे विश्व को बंधुत्व जैसे एक मूल मंत्र हम दुनिया में सरसाएंगे। यह प्रपंच में क्या किसकी भावना सरसाएंगे? विश्व बंधुत्व की भावना सरसाएंगे। हम भारतवासी दुनिया को पावन धाम बनाएंगे और मन में श्रद्धा और प्रेम का अद्भुत दृश्य दिखाएंगे। बच्चे, फिर हम गीत गाते हैं, ध्यान से सुनिए। हम भारतवासी दुनिया को पावन धाम बनाएंगे, पावन धाम बनाएंगे। मन में श्रद्धा और प्रेम का अद्भुत दृश्य दिखाएंगे। मन में श्रद्धा और प्रेम का अद्भुत दृश्य दिखाएंगे। ऊंच नीच का भेद मिटाकर दिल में प्यार बसाएंगे, दिल में प्यार बसाएंगे। नफरत का हम तोड़ कुहासा अमृत रस सरसाएंगे, अमृत रस सरसाएंगे। हम निराशा दूर भगाकर फिर विश्वास जगाएंगे, फिर विश्वास जगाएंगे। हम भारतवासी दुनिया को पावन धाम बनाएंगे, पावन धाम बनाएंगे।
उलझन में उलझे लोगों को तथ्य दीप समझाएंगे। भटक रहे जो जीवन पद से उनको राह दिखाएंगे। हम खुशियों के दीप जला जीवन ज्योत जलाएंगे। हम खुशियों के दीप जला जीवन ज्योत जलाएंगे। हम भारतवासी दुनिया को पावन धाम बनाएंगे। पावन धाम बनाएंगे। मन में श्रद्धा और प्रेम का अद्भुत दृश्य दिखाएंगे। अद्भुत दृश्य दिखाएंगे। सत्य अहिंसा त्याग समर्पण की बगिया महकाएंगे। की बगिया महकाएंगे। जग के सारे क्लेश मिटाकर धरती को स्वर्ग बनाएंगे। धरती को स्वर्ग बनाएंगे। हम भारतवासी दुनिया को पावन धाम बनाएंगे। पावन धाम बनाएंगे। हाँ। जग के सारे क्लेश मिटाकर धरती को स्वर्ग बनाएंगे। विश्व बंधुत्व का मूल मंत्र हम दुनिया में सरसाएंगे। दुनिया में सरसाएंगे। हम भारतवासी दुनिया को पावन धाम बनाएंगे। पावन धाम बनाएंगे। पावन धाम बनाएंगे। अच्छा बच्चों, इस पाठ में आए वचन को हम अभी देखते हैं। माई का बहुवचन रूप क्या है? हम। आशा का बहुवचन रूप क्या है? आशाएं। दीप का बहुवचन रूप क्या है? दीप। उलझन का बहुवचन रूप क्या है? उलझन। यह का बहुवचन क्या है? ये। तथ्य का बहुवचन क्या है? तथ्य। वेद का बहुवचन क्या है? वेद। खुशी का बहुवचन क्या है? खुशियाँ। राह का बहुवचन क्या है? राह। क्लेश का बहुवचन क्या है? क्लेश। वह का बहुवचन क्या है? वे। छात्र का बहुवचन क्या है? छात्र। दृश्य का बहुवचन क्या है? दृश्य। लोग का बहुवचन क्या है? लोग। पद का बहुवचन क्या है? पद। मंत्र का बहुवचन क्या है? मंत्र। दिल का बहुवचन क्या है? दिल। गुण का बहुवचन क्या है? गुण। बच्चे अभी हम विलोम शब्द देखते हैं। ऊंच का बहुवचन, ऊंच का विलोम शब्द क्या है? नीच। आशा का विलोम शब्द क्या है? निराशा। सुख का विलोम शब्द क्या है? दुख। स्वर्ग का विलोम शब्द क्या है? नरक। धरती का विलोम शब्द क्या है? आकाश। अहिंसा का विलोम शब्द हिंसा। अमृत रस का विलोम शब्द विष। दूर का विलोम शब्द पास। जीवन का विलोम शब्द मरण। सत्य का विलोम शब्द असत्य। जलाना का विलोम शब्द बुझाना। त्याग का विलोम शब्द स्वाद। प्रेम का विलोम शब्द द्वेष और नफरत। विश्वास का विलोम शब्द अविश्वास। तोड़ना का विलोम शब्द जोड़ना। बंधुत्व का विलोम शब्द शत्रुत्व। प्यार का विलोम शब्द द्वेष, गुनाह, नफरत। अच्छा बच्चों, इस पाठ में आए पर्याय पदों को हम अभी देखते हैं। बच्चे ध्यान से सुनकर और आपके नोटबुक में लिखिए। दिल का पर्याय पद हृदय और चित्त। दुनिया का पर्याय पद संसार और विश्व। प्रेम का पर्याय पद प्यार और स्नेह। दीप का पर्याय पद दिया और चिराग। कुहासा का पर्याय पद ओस और कोहरा। नफरत का पर्याय पद द्वेष और घृणा। अमृत का पर्याय पद सुधा और पीयूष। पद का पर्याय पद रास्ता और मार्ग। वेद का पर्याय पद अंतर और फर्क। और श्रद्धा का पर्याय पद लगन और भक्ति। पावन का पर्याय पद पवित्र और शुद्ध। धरती का पर्याय पद पृथ्वी और जमीन।
बगिया का पर्याय पद बगीचा और उपवन। नफरत का पर्याय पद द्वेष और घृणा। अमृत का पर्याय पद सुधा और पीयूष। पद का पर्याय पद रास्ता और मार्ग। भेद का पर्याय पद अंतर और फर्क। श्रद्धा का पर्याय पद लगन और भक्ति। और इस पाठ में आया समास को हम देखते हैं। परस्पर संबंधित दो या उससे अधिक शब्दों के मेल से बने सार्थक शब्द को समास कहते हैं। समास के प्रकार देखिए। समास के एक प्रकार, एक अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास के लिए प्रतिक्षण, निरंतर, यथाशक्ति आदि उदाहरण हैं। दो कर्मधारय समास। कर्मधारय समास के लिए नीलकमल और सुंदर महल, महात्मा आदि उदाहरण है। कर्मधारय समास। कर्मधारय समास के लिए नीलकमल, सुंदर महल, महात्मा आदि उदाहरण के रूप में ले सकते हैं। तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के लिए राजभवन, सुख सागर, रसोई घर आदि लेते हैं। द्वंद्व समास। द्वंद्व समास के लिए सुख दुख, भाई बहन, देश विदेश आदि ले सकते हैं। द्विगु समास। द्विगु समास के लिए चौराहा, त्रिभुज, अष्टदिग्गज आदि लेते हैं। 6 बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास के उदाहरण है गोपाल और दशानन, पंकज आदि लेते हैं।